हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 8 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए 2 महिला वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में जीनोम एडिटिंग पद्धति विकसित करने के लिए अमेरिका की जेनिफर डाउडना तथा फ्रांस की इमैनुअल शारपंतिये को केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की गई है। जेनिफर डाउडना तथा इमैनुअल शारपंतिये ने जेनेटिक एडिटिंग से रिलेटेड एक टूल विकसित किया है जिसे CRISPR-Cas9 जेनेटिक सीजर्स टूल्स नाम दिया गया है। इस पद्धति से कैंसर तथा आनुवांशिक रोगों का इलाज आसानी से किया जा सकेगा। साथ ही जीवों व पौधों की डीएनए को बहुत आसानी से बदला जा सकता है। इस टूल को जेनिफर डाउडना तथा इमैनुअल शारपंतिये ने वर्ष 2012 में विकसित किया था। बात की जाए रसायन विज्ञान के नोबेल की, तो वर्ष 1901 से रसायन विज्ञान के पुरस्कार दिए जा रहे हैं तथा बीच के 8 साल में इन्हें रोक दिया गया था। अब तक कुल 111 रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जिनके कुल 183 विजेता हैं। 63 बार यह पुरस्कार अकेले व्यक्ति को दिया गया, 23 बार 2 विजेताओं को दिया गया, 25 बार 3 विजेताओं को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2009 में बैंकी रामाकृष्णन अकेले ऐसे भारतीय थे जिन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस शहर के बेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के संशोधित लागत को मंजूरी दी है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो रेल परियोजना के संशोधित लागत को मंजूरी प्रदान की है। यह संशोधित लागत 8,575 करोड़ रुपए होगी, जिसके तहत दिसंबर 2021 तक कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो रेल परियोजना को पूरा किया जाएगा। यह परियोजना सॉल्ट लेक सेक्टर बी से हावड़ा मैदान तक कुल 16.6 किलोमीटर की है। इसमें कुल 12 स्टेशन होंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, 42वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में सरकार ने सभी राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपए का उपकर मुआवजा आवंटित किया है। तो हाल ही में 5 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक हुई थी, जिसमें सरकार ने सभी राज्यों को 20,000 करोड़ रुपए का उपकर मुआवजा आवंटित किया है। बात की जाए जीएसटी की, तो जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, 8 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आज़ादी से पहले भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभम स्पर्शम दीप्तम है। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना मानी जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, त्वरित कार्रवाई RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स ने कब 28वां स्थापना दिवस मनाया है। तो हाल ही में 7 अक्टूबर को RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स ने अपनी स्थापना का 28वां वर्ष मनाया है। रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। रैपिड एक्शन फोर्स CRPF के तहत कार्य करता है तथा इसमें कुल 15 बटालियन हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहमति पत्र को स्वीकृति दी गई है। तो हाल ही में भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर सहमति पत्र पर स्वीकृति दी गई है।
बात की जाए जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो तथा वर्तमान सम्राट नारुहितो हैं। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री यासुहिदो सुगा है। जापान कुल 6800 द्वीपों से निर्मित है, लेकिन इसके कुल 4 द्वीप प्रमुख हैं। 4 प्रमुख द्वीपों में होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, कुइसो द्वीप तथा शिकोको द्वीप प्रमुख हैं। जापानी वृक्ष सुगी बहुत प्रसिद्ध है। जापान में 96% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? तो हाल ही में M.A. गणपति, यहाँ पर M.A. कर लेना, M.A. गणपति को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। वे वर्ष 2024 तक इस पद पर रहेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन ने वर्ष 2019 में पहली बार विश्व कपास दिवस मनाया था। बात की जाए कपास की, तो कपास एक नगदी फसल है तथा यह मालवेसी कुल का पौधा है। कपास की 2 किस्में होती हैं, जिनमें पहली किस्म देसी कपास कहलाती है तथा दूसरी किस्म अमेरिकी कपास कहलाती है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है तथा इससे रुई तैयार की जाती है। कपास का पौधा छड़ीनुमा होता है, जिसकी ऊंचाई 2 से 7 फीट तक हो सकती है। कपास काली मिट्टी में बहुत अच्छे से उगाया जाता है। भारत में कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में उगाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, T20 में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हाल ही में विराट कोहली T20 में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। T20 में सर्वाधिक रन क्रिस गेल के हैं तथा उन्होंने T20 में लगभग 14000 से अधिक रन बनाए हैं। वर्तमान में विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी RCB के कप्तान हैं तथा दिल्ली कैपिटल के खिलाफ उन्होंने हाल ही में एक मैच में 10वां रन लेते ही अपने T20 में 9000 रन पूरे किए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, कैबिनेट ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और किस देश के इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के बीच हुए समझौते को मंजूरी दी है? तो हाल ही में कैबिनेट ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा कनाडा के इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के बीच हुए समझौते को मंजूरी दी है। कनाडा का इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ नॉट फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशन है, जिसके लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौते को मंजूरी दी गई है। 8 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है? तो सब पढ़ें सब बढ़ें सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था, क्वाड देशों में भारत, अमेरिका और जापान के अलावा चौथा कौन सा देश शामिल है? तो क्वाड देशों में भारत, अमेरिका और जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया देश शामिल है। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं नीलम, मुस्कान, मानवेंद्र, सोनाली, सोनू, दीक्षा, सीतू, नैन्सी, सानू, संगम, विजय, पंकज, दिलीप, निक्की तथा विकास। सभी को बहुत बहुत बधाई। 9 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, हल्दी है राइजोम, ट्यूबर, बल्ब या फिर कॉर्न। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में GST काउंसिल की 42वीं बैठक हुई थी। GST भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।